नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। कहानी सभी जो कहानियाँ हैं वो सत्य घटनाओं पे, इसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ भी सारे सचमुचे होते हैं। आज जो जिस के बारे में सुना रहे हैं वो एक किताब है। वो एक किताब आपकी जो है एक ही रात में लिखी गई और ये एक सन्यासी बाबा और शैतान के द्वारा लिखी हुई किताब है। और ये इसके जो है प्रूफ के साथ है ये किस देश में और किस लैब में, तो ये आपको आगे बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1300 सदी में या 1300 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। आज इसे लगभग 700 साल हो गया। 700 साल हो गया भी इसका राज नहीं ढूंढा गया, रहस्य नहीं ढूंढा गया कि वो आखिर ऐसे है इसमें तो क्या है। ये दुनिया की एक इकलौती किताब ऐसी खतरनाक है जिसे बोलते शैतान ने लिखा है। शैतान ने लिखा है। इस किताब को जिसने अपने पास रखा या पढ़ने की कोशिश करी तो लगभग वो सभी लोगों के साथ अनहोनी हुई या कुछ ना कुछ उनके साथ घटनाएं हुई। इसलिए इस किताब को अब कोई पूरा पढ़ता भी नहीं, क्योंकि कोई इसे पूरा पढ़ नहीं पाए। लेकिन जिसने इसे पढ़ा वो ये बोलते हैं कि इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो वर्ड हैं, वो हवा में तैर रहे हैं और उनमें आग होती है जिन्होंने भी इसे पढ़ा। तो इस तरीके की ये एक रात में लिखी हुई। इसका नाम जो है डेविल बाइबल है। आपने बाइबल सुना होगा। बाइबल जो है एक पवित्र बुक है क्रिश्चियन की, ईसाई की। और जैसे हिंदुओं में गीता रामायण है तो वैसे बाइबल क्रिश्चियन की तो वो आपकी होली बाइबल है। और एक आपकी डेविल बाइबल, शैतान की बाइबल। इसमें शैतान के बारे में ही लिखा गया और शैतान के लिए अच्छाई के बारे में लिखा है ताकि कोई कैसे शैतान के पक्ष में आ सके। ये इसका जो नाम है पूरी दुनिया में इसे या तो शैतानी किताब या डेविल बाइबल के नाम से जाना जाता है, या आपका जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है कोडेक्स वीगास के नाम से। ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इस किताब में जो है इसके थोड़े बता देते हैं। ये पेज पे नहीं लिखी गई, इनके कागज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ इनमें जानवर के चमड़े का यूज हो रहा है। जो जानवर है गधा, गधे के चमड़े का यूज किया गया है। इस किताब में 310 पेज है। 160 गधों की खाल का प्रयोग किया गया है और इसकी पेज की जो लंबाई है वो 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई जो थिकनेस है वो 8 इंच मोटी है। और ये जो है 85 किलो की है। इसे एक आदमी उठा भी नहीं सकता, इसे उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, इतनी भारी ये किताब है। और इसे जो है एक ही इंक से लिखा गया जो स्याही, और एक ही हैंड राइटिंग जो लिखावट हो एक ही में लिखी गई और एक ही आदमी ने लिखी है। तो इसलिए ये माना भी नहीं जा सकता कि दूसरे किसी आदमी ने इसे लिखा। इसमें रिसर्च हुआ तो रिसर्च होने के बाद ये भी पता चला कि ये किताब जो है कोई एक रात में इसे लिख ही नहीं सकता, 8-10 घंटे में। ये कम से कम 20 से 25, अगर कोई भी लगातार कॉन्टीन्यूस लिखता है इसे तो 20 से 25 साल या 35 से 40 साल लग सकते हैं इसे लिखने के लिए। लेकिन इसे लिखा गया। ये जो किताब है ये चेक गणराज्य में ये किताब है और वहाँ एक म्यूजियम में इसे रखा गया, क्योंकि इसे कोई भी अपने पास नहीं रखता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जिसने भी इसे अपने पास रखा वो बर्बाद होगा। अब इस किताब की शुरुआत बताते हैं। इस किताब की शुरुआत कैसे हुई। चेक गणराज्य में 13वीं शताब्दी में एक राजा था, एक सन्यासी था, राजा पितामह सन्यासी था। आपने देखा होगा जैसे यहाँ बाबा होते सन्यासी होते हैं तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ जो गंदे करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। तो एक मठ, जैसे हम मठ होते थे, एक कुटिया थी, वहाँ
सन्यासी रहते थे और वो काम करते थे जो मठ में काम होते हैं, अच्छे काम उनके लिए थे, लेकिन वो गलत काम करने लग गए थे और गलत संगत का यूज करते थे, कुछ गलत काम कर रहे थे। ये बात जब राजा को पता चली और लोगों ने राजा को बताया तो ये मठ के खिलाफ थे, जो मठ के रूल रेगुलेशन होते हैं, आप देखते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं उनके जीवन अलग होता है, तो उस तरीके से नहीं था। जब वो गलत कामों में शामिल हो गया था तो उसे राजा ने बुलाया, दरबार में बुलाते और राजा उसे बोलते कि इस सन्यासी को जिंदा ही दीवारों में चिनवा लो। कहीं पे ये भी लिखा है कि यही नहीं कि इसे दीवारों में चिनवा दो, कहीं पे ये है कि जिंदा इसे आबूद में गाड़ दो, जिंदा रख दो। तो सन्यासी को डर लगती है, मौत को देख के हर किसी को डर लगता है। तो सन्यासी राजा से कहता है कि मैं एक किताब, ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें दुनिया का भला होगा, दुनिया इस मठ को हमेशा याद करेगी और इससे जो लोग हैं उनका बहुत फ़ायदा होगा इसे पढ़ने में। तो मुझे ऐसी किताब लिखने का मौका दो और मुझे मेरी जान बख्श दो। राजा उसकी शर्त मान लेता है, परंतु राजा भी उसके पास एक शर्त रखता है। राजा शर्त रखता है कि अगर वो इस किताब को लिखना चाहता है तो उसे वो एक ही रात में लिखनी है, एक रात में लिखनी है। अगर वो उस किताब को एक रात में लिख देता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी या उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। सन्यासी इस बात के लिए राजी हो जाता है, वो बोलता है कि मैं कर दूँ। अब उसे इंक, पेन और जो पेज, जैसे पेज तो गधे के चमड़े पे जो होना था वो रख दिए जाते हैं, एक कमरे में बंद कर दिया जाता, बंद हो जाते हैं। इसके बाद सन्यासी लिखना शुरू कर देते हैं। अब जब सन्यासी लिखता रहता है इस किताब को, तो होता क्या है कि लिखते लिखते आधी रात हो जाती है। आधी रात होने के बाद सन्यासी उस किताब को नहीं लिख पाता, उसे पता लग जाता है कि अब मैं इसे नहीं लिख सकता। अब सन्यासी के पास दो ही रास्ते थे कि अगर वो किताब लिखता तो जिंदा बचेगा, नहीं लिखता तो उसे सुबह मौत मिलेगी। सन्यासी सोचता इसका उपाय क्या है। तो सन्यासी रात में एक विशेष पूजा, जैसे आज भी करते बहुत जगह तंत्र मंत्र की, एक विशेष पूजा करता है और उसमें एक शैतान आता है। शैतान आता है तो सन्यासी उसे बोलता है कि मेरी मदद करो और मैं ये बुक जो लिखना चाहता हूँ ये बुक लिखनी है मुझे। तो शैतान बोलता है मैं बिल्कुल इसे एक ही रात में लिख दूँगा, इस बुक को एक रात में करूँगा, परंतु इस शर्त पे करूँगा कि जब आप अपनी आत्मा मुझे दे दो। सन्यासी के पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सन्यासी ने कहा ठीक है, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, परंतु ये बुक होनी चाहिए। बुक लिखी जाती है और ये बुक लिखी जाती है। इस बुक के पहले ही पेज पे शैतान का चित्र या फोटो है। जो पहला पेज जैसे खुलेगा तो उसमें शैतान की फोटो है और फिर आगे जो है शैतान के बारे में उसकी खूबियाँ लिखी, उसके बारे में अच्छी बातें लिखी। अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद जैसे कि जो राजा के दरबारी या सैनिक थे वो शर्त के मुताबिक जाते, दरवाज़ा खोलते, तो दरवाज़ा खोल के वो अंदर देखते कि एक बुक लिखी हुई और सन्यासी मरे हुए। अब वो जाते हैं तो पूरी कंप्लीट थी। जब वो उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे उसी टाइप से बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ये बात आगे बढ़ती है, राजा तक को बताई जाती है। ये इस हिसाब से उसी टाइप से बढ़ने लगे। अब इसमें क्योंकि 13वीं सदी की बात है, उस टाइम पे कोई बोलेगा कि गलत है ये है, तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुई। जैसे रिसर्च हुई कि एक रात में ये बुक लिखी है तो कैसे लिखे, क्योंकि अगर इस बुक को लिखा जाएगा कोई कॉन्टीन्यूअस लिखेगा तो ये एक रात में नहीं लिखी जा सकती। जो आपके 10 से 12 घंटे का टाइम होगा उसमें लिखी नहीं जा सकती। इसके लिए कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे या 35 से 40 साल लग जाते हैं। और एक हैंड राइटिंग हो सकती है अगर कोई लिखता है, लेकिन इन हो सकते हैं कि चेंज हो।
जो स्याही थी, तो स्याही भी एक ही तरीके की थी। इससे बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च करा, लेकिन रिसर्च में उसी तरीके से मिलती। इसके अलावा इसे जिसने भी पढ़ने की कोशिश करी, तो उसकी मानसिक संतुलन खराब होने लगा, या उसके साथ कुछ अनहोनी घटना हुई, या किसी तरीके से वो बर्बाद हो गया। इसलिए लोगों ने इस बुक को ही अनहोनी या ऐसे उससे जोड़ दिया और इस किताब को पढ़ना बंद कर दिया। ये पहले बहुत सारे लोगों के पास गए। लास्ट में चेक गणराज्य जो देश है उसके म्यूजियम में आई और उस म्यूजियम में इसे रख दिया गया। जब इसे म्यूजियम में रख दिया गया तो वहाँ भी इसे आज के टाइम पे कोई पढ़ता नहीं। ये जैसे रखी है वैसे रखी है, इसे कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि सब यही बोलते, जिन लोगों ने पढ़ी तो ये बोलते हैं कि इसमें आग के जो अक्षर है वो एक तो हवा में तैरते और इसमें थोड़े आग के शोले उठते, आग के अंगारे के टाइप जो अक्षर होते हैं हवा में तैरते हुए आग लगी रहते हो। तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की, और ज़्यादातर लोगों ने इसे पढ़ा नहीं। हम इसे ये भी नहीं बोल सकते कि ये झूठ है, क्योंकि ये एविडेंस प्रूफ के साथ ही चेक गणराज्य के म्यूजियम में है और उस म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ भी आपको बताएंगे कुछ इस तरीके से। बाकी धन्यवाद।